अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाबिर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि 5 साल पहले 5 विधायक जीते और फिर बेईमानों ने उनको ख़रीद लिया। यानी कि जो लालची थे, कौम को दगा देने वाले थे और मुस्लिम कौम के नाम पे चुनाव लड़कर जीत कर फिर वो किसके पास चले गए? लालू के बेटे ने या दूसरे ने सेटिंग करके ख़रीद लिया। यानी कि जो बिक गए 4 विधायक, एक ईमानदार विधायक टिका रहा अख्तरुल ईमान। तो दोस्तों, अब जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि हरे झंडे वाली, कैसे झंडे वाली? ये हरियाली वाली पार्टी, ये हरियाली वाली पार्टी हैं। हाँ, पहले पार्टी हैदराबाद में थी, फिर पार्टी के 2 एमपी आए मैदान में, यानी कि हैदराबाद से शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आए और औरंगाबाद महाराष्ट्र से, यानी कि 2019 का जो चुनाव था उसमें इम्तियाज़ जलील साहब आए चुनकर। 2 शेर पार्लियामेंट में दहाड़ते तो सबकी सिट्टी पिट्टियाँ गुम हो जाती थी। लेकिन उन्हीं को देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने राजस्थान में भी चुनाव लड़ा और फिर दिल्ली के अंदर भी चुनाव लड़ा और महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव लड़ा। अब बारी किसकी है? उत्तर प्रदेश के बाद बारी है कहाँ की? दोस्तों, बारी उसकी है बिहार की। आय हाय, मज़े की बात आ गई बिहार की। बिहार में जब से गए हैं ताव देना शुरू कर दिया लोगों ने, हैं कि भाई तुम्हारा तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। वो कौन बता रहे हैं जो खुद बिक जाते हैं? वो कौन बता रहे हैं जो खुद दंगा कराते हैं? वो बता रहे हैं हमारे इन बातों को, जबकि हिंदुस्तान और बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है। किधर हिंदुस्तान और बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। इसलिए कोई नहीं कह सकता, हमारे लिए कोई फैसला नहीं कर सकता कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे, जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो रोक कर दिखा दें इंशाल्लाह। और मैं तो कहता हूँ सदर साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, अख्तरुल ईमान साहब से, हाजी शौकत साहब उत्तर प्रदेश वाले से, इम्तियाज़ जलील साहब से, माजिद हुसैन से और जितने भी हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जमील साहब से और महाराष्ट्र से वारिस पठान साहब, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सारे के सारे जम कर वहाँ काम करें और मशवरा करके कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ें। कम से कम 50 पर लड़ना चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 20 पर भी कामयाबी दे दी, नानी याद आ जाएगी इनको और पता लग जाएगा हिस्सेदारी क्या होती है। इसीलिए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, पेशाब निकल रहा है इनका। कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है। कोई कह रहा है तुम यहाँ आकर करोगे क्या, तुम यहाँ जीत कर करोगे क्या, और फिर खुद कहते हैं अरे नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा, तेरे बाप की जागीर है रे, तू लड़ेगा और तू जीतेगा मुसलमान की वोट लेके। अरे ढेड़ कहीं के, इस बात को तू याद रख, जालिम वोट मुसलमान की लेगा और मुसलमान के खिलाफ खड़ा होगा। हैं, मुसलमान पार्टी को तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है तुम्हारे हिसाब से। न राहुल गांधी चाहता है, न अखिलेश यादव चाहता है, न पप्पू यादव चाहता, कोई नहीं चाहता। बस तुम ही रहो हिंदुस्तान में। और जब बात आती है जैसे सन 47 में अंग्रेज़ों के सामने जंग लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा शीश किसने कटाए? हमने कटाए। तुम कहाँ थे उस वक्त? तुम दुबक रहे थे, बोंगे और बटेड़ों में दुबक रहे थे। तुम लोग कहाँ दुबक रहे थे? बोंगे और बटेड़ों में, हैं? यानी कि तूड़ा भरने वाली जो जगह है तुम वहाँ छुप रहे थे। अब अफसोस की बात है यार, तुम लोग ज़रा सा भी इस चीज़ का एहतमाम नहीं करते। इसलिए दोस्तों, बिहार चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करें और उसको वोट दें। अख्तरुल ईमान साहब को ताल ठोक कर वोट दें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम।